हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जब हम वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि भैया हमें कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात या बेनिफिट यही है हमारा वर्क फ्रॉम होम का कि भैया हमें कहीं आना जाना नहीं पड़ता और हम अपने हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी ही कोई ऐसी कंपनी हमें मिल जाए जो बेसिकली वर्क फ्रॉम होम तो हमें दे रही हो, पर हमें साथ में ये भी कह दे कि सर आपको कहीं भी रीएलोकेट नहीं होना पड़ना। मतलब वर्क फ्रॉम होम का एडवांटेज ही तभी है कि हमें कहीं रीएलोकेट नहीं होना पड़ रहा, हमें जहाँ बैठे हैं वहीं पे काम कर लेना है। ठीक है। उसके अलावा अब हमें कोई ये कह दे कि सर आप कोई बहुत बड़ी डिग्री लेके आओ, तो सर वो डिग्री वाली बात नहीं हमें चाहिए, हम ये डिग्री नहीं ले पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि आमतौर पे जितने भी लोग होते हैं कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन एक नॉर्मल डिग्री या नॉर्मल काम करके वो लोग आए होते हैं। एक ये प्रॉब्लम आती है वर्क फ्रॉम होम के अंदर। एक और प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है, वो होती है कि एक्सपीरियंस जिसे लोग कहते हैं, सर एक्सपीरियंस लेके आओ अच्छा खासा तब बात करेंगे आपसे। तो सर हम आपको इस जॉब के अंदर एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं कह रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं सिर्फ आप आ जाओ, अपना जो भी सिस्टम है उसे दिखाओ, आप क्या कर सकते हो, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, थोड़ी बहुत बात करना जानते हो, समझाना जानते हो किसी को, बस इतना ही आपसे काम हम लोगों ने करवाना है। तो दोस्तों, इस तरीके की जॉब अगर हमको मिल जाए तो क्या ही बात है, ठीक है ना। उसके अलावा एक ऐसी चीज़ आपको पता है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाते हैं। अब्रॉड का मतलब आप समझते हैं आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जब अब्रॉड जाते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों की, मतलब आप कह सकते हैं नॉलेज नहीं होती, या उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना होता है। उन्हें यह नहीं पता होता कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है और क्या करना है। सबसे पहले कॉलेज ढूंढना है, फिर आपके उसको डिग्री की कुछ वैल्यू है या नहीं है, इस तरीके से आपको आगे जाना है। फिर आपको फाइनेंस चाहिए, फिर वहाँ पे फ़ीस जमा होगी, फिर आपका वीज़ा आएगा, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो आज की जो जॉब रहने वाली है वो सिर्फ एक ऐसी कंपनी से रहने वाली है जो आपकी वर्क फ्रॉम होम के अलावा इस तरीके से लोगों से बात करती है जो बेसिकली इस चीज़ के अंदर डील कर रहे हैं कि भैया उनके बच्चे को कोई दिक्कत ना आए और वो बाहर आराम से स्टडी करने चला जाए। आपका क्या रोल होने वाला है सर? आपका सिर्फ उसके अंदर रोल होने वाला उनके पेरेंट्स को हमारी कंपनी के बारे में या हमारी चीज़ों के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है। आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देनी है, आपको सारी चीज़, आपको कंपनी सब कुछ बताएगी और आपको बोलेगी कि भैया आपने ये चीज़ें डिटेल दे देनी है, सिर्फ आपने इतना ही काम करना है, राइट। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है इस कंपनी के साथ मिलके, पैसे भी अच्छे मिलेंगे, काम भी अच्छा होगा और चीज़ें भी आगे बढ़ती जाएंगी। तो मैं आपको एक बार कंपनी के पेज पे ले चलता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हम किस तरीके से काम करते हैं, और आपको अप्लाई भी करके दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो एक कंपनी है जी जिसका नाम है यॉकेट, ठीक है। यॉकेट बेसिकली क्या कर रही है, जितने भी लोग या जितने भी बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए या उनके एक प्रोजेक्ट बना के दे देती है, एक प्रोडक्ट बना के देती है जिसमें वो कहती है कि बताओ भैया कौन सी कंट्री में जाना है अपने, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मोटी मोटी इन्हीं कंपनियों में या इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में आप कह सकते हैं, इन कंपनीज़ के लिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इन इन मोटी मोटी इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो यूएससी के अंदर चले गए तो आप देखो हार्वर्ड आ गई, ठीक है, और यूएस के अंदर स्टैनफोर्ड आ गई। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में आ गया, इसी तरीके से इंपीरियल कॉलेज आ गया, मैनचेस्टर का आ गया, मैक मास्टर कनाडा में आ गई, मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में आ गई, यूनिवर्सिटी टोरंटो कनाडा में आ गई। तो ये सारी यूनिवर्सिटी या इन सारे कॉलेजेस के अंदर बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो उनको प्रोसेस का नहीं पता होता, राइट। तो वो प्रोसेस ये कंपनी बना के देती है आपको, वो बताती है कि भैया सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई साहब किस कंट्री में जाना है, आपको कौन से कॉलेज में या कौन सा आपको कोर्स करना है, उसके हिसाब से फिर वो आपको एक प्रोडक्ट तैयार करके देते हैं जिसमें आपको ये बताना रहेगा सर मेरा ये एम है अपनी लाइफ के अंदर इस तरीके का कोई कोर्स करने का। वो कोर्स किस किस कंट्री से हो सकता है, किस किस कॉलेज से हो सकता है और वहाँ पे कितनी कितनी फ़ीस लगेगी।
और आपका बच्चा किस किस तरीके से रहेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको ये जो कंपनी है बना के देती है, राइट। सिर्फ आपने इतना ही काम करना है। अब मैंने आपको जानकारी दे दी इस कंपनी के बारे में। अब हम चलते हैं इसकी जॉब वाले पेज पे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भैया हम यहाँ पे किस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। मोटा मोटा मैंने आपको दिखा दिया है कि भैया यहाँ पे क्या होने वाला है। अब हम जब इसके कैरियर वाले पेज पे आ जाते हैं, तो कैरियर वाले पेज पे ऐसे आके लिखा है, जहाँ पे लिखा है टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव रिमोट जॉब, ठीक है। पहले ही बता दिया उन लोगों ने कि रिमोट जॉब है भैया, आज ही पोस्ट हुई है। तो आगे हम चलते हैं, ठीक है। योकेट वाज एस्टेब्लिश इन 2015 विद अ मिशन टू कनेक्ट पीपल टू द वर्ल्ड्स बेस्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटी। मैंने को बताया 2015 में चालू हुई है, 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट बाहर भेज चुके हैं, और उससे ज़्यादा ये कर चुके हैं कि ये आपको एक प्रोडक्ट बना के दे देते हैं कि आपका बच्चा जाके क्या करेगा, किस तरीके से करेगा, ठीक है। ये सारी बात हो गई। आगे हम चलते हैं, वो बताता है कि भैया दिस इज़ अ रिमोट पोजीशन। पहली बात ही होगी रिमोट पोजीशन, ठीक है। द एम्प्लॉय विल बी इन्वॉल्व इन डायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट आप जो भी उनके पेरेंट्स हैं या बच्चों से बात करोगे, आपने उनको बताना है कि भैया किस किस तरीके से क्या क्या कंपनी ऑफर कर रही है और क्या क्या चीज़ें दे रही है, ठीक है। शील बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग रैपोर्ट विद द स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स। क्योंकि होता क्या है, पेरेंट्स के भी सवाल होते हैं, बच्चों के भी सवाल होते हैं, तो आपको दोनों को टैकल करना है। आपके पास टारगेट रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए टारगेट कर रहे हो। आप टारगेट कर रहे हो स्टूडेंट के लिए कि भैया वो हमारे से पैकेज ले ले और आगे अपना काम करे। ओपन टू मेकिंग डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है। ओपन टू अटेंडिंग वर्चुअल इवेंट्स एंड फिजिकल इवेंट, सेमिनार, वेबिनार, जो भी है वेबिनार वगैरह भी होते रहते हैं। कंपनी के पास और भी बहुत सारे बंदे होते हैं, वो उनको और डीप नॉलेज देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, फ्रेशर टू 1 ईयर। भैया कंपनी ने पहले ही कह दिया कि मुझे फ्रेशर भी चलेगा, ठीक है। 0 वाले भी आ जाओ, कोई चक्कर नहीं है, 1 वाले भी आ जाओ तो कोई चक्कर नहीं है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो सर यहाँ कंपनी ने कह दिया एक्सपीरियंस की हमें कोई जरूरत नहीं है, फ्रेशर वाले आ जाओ, ठीक है। बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस। बैचलर डिग्री मतलब बीकॉम वगैरह करी हो, कम से कम इतना तो आपको आता हो, पता हो, थोड़ा बहुत बातचीत करना जानते हो, इस तरीके से। एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। उन लोगों ने कहीं भी हिंदी नहीं मांगी, कहीं भी उन्होंने इंग्लिश नहीं मांगी, पर आमतौर पे हमारे देश में हिंदी में ही बात होती है मोटा मोटा। तो आप चिंता मत करो इस चीज़ के लिए, आप हिंदी में भी काम कर सकते हैं। हाईली ऑर्गेनाइज विद एक्सीलेंट अटेंशन टू डिटेल, प्रायर एक्सपीरियंस इन सेल, नॉलेज ऑफ सेल्स टूल। सेल टूल का मतलब होता है उनके कहीं अपने जिस तरीके से आप सेल कर सकते हो या कोई चीज़ बता सकते हो, उनकी थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। बेनिफिट क्या मिलेंगे सर, बेनिफिट मिलेगा आपको और आपकी फैमिली के लिए इंश्योरेंस मिल जाएगा, मेडिकल। आपकी जो टाइमिंग्स होगी वो फ्लेक्सिबल रहने वाली हैं। नो बॉस काइंड ऑफ कल्चर है, मतलब आपके ऊपर कोई रोज रोज फ़ोन करके ये नहीं बोलेगा हाँ भैया आज की क्या परफॉर्मेंस है, कल की क्या परफॉर्मेंस है, तो वो अपने आप चीज़ें सिस्टम में आपके डलती रहेंगी, ठीक है। एक्सेस टू योर साइकोलॉजिकल काउंसलर, ताकि आपकी दिमागी हालत भी ठंडी रहे, सही रहे, तो उस चीज़ के लिए भी आपको एक साइकोलॉजिकल काउंसलर मिलता है जो कि आपको इसी चीज़ में डील कराएगा। तनख्वाह उन लोगों ने नहीं बताई है, क्योंकि तनख्वाह इसलिए नहीं बताई कि वो जो भी मार्केट में चल रहा होगा उसके हिसाब से वो आपको पे करेंगे, आपको चेक करने के बाद। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक में प्रोसेस हम लोग इसको पूरा करते हैं, इसे एक बार अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप इसे अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप नीचे आ जाओ, तो अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है तो भैया गूगल से रिज्यूम बना लो अपना, आपका रिज्यूम फटाफट बन जाएगा। मैं हो सकेगा तो उसका लिंक भी डाल दूंगा बीच में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मेरा नाम डाल देते हैं बलजीत, ठीक है, ये लास्ट नेम, ओ सॉरी, यहाँ पे हम सबसे पहले सिंह डाल देंगे, यहाँ मेरा बलजीत नाम डाल देंगे, यहाँ मोबाइल, ठीक है, यहाँ मेरा ईमेल, तो इस तरीके से हम लोग मोबाइल डाल देंगे। सेकेंडरी मोबाइल हमारे पास नहीं है तो वो नहीं डालेंगे, ठीक है। अब लोकेशन पूछ रहा है, सर लोकेशन मेरी दिल्ली है तो दिल्ली कोई भी आप जो आपको ठीक लगे वो डाल देना आप, ठीक है। इस तरीके से नीचे आ जाएंगे, और तो
यहाँ करंट जॉब बता रहा है, ठीक है। आप इसे फ्रेशर, हम इसे फ्रेशर मान के चलते हैं कि हमारा फ्रेशर है, तो फ्रेशर में क्या होता है, करंट एम्प्लॉयर नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप NA करके ऐसे डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। करंट सैलरी आपकी NA है। अब वो कह रहा है जी यहाँ पे 0 डाल दो आप, ठीक है। एक्सपेक्टेड सैलरी, अब आप सोचो कि भैया वो आपसे एक्सपेक्टेड सैलरी कितना मांगेगा। आप मेरे हिसाब से अगर हिसाब लगाओ, अगर आप 20,000 भी मान लेते हो इनसे, तो भैया मेरे हिसाब से तो कम नहीं है तनख्वाह। तो एक 20,000 नॉर्मल बंदे को मिल जाएगी। उसमें से अगर वो आपके लिए कुछ पैसे काट भी देते हैं तो हो सकता है 15-16 हज़ार रुपये की तनख्वाह आपकी चालू कर दें। मतलब 15-16 हज़ार एज ए एक्सपीरियंस अगर आपको घर बैठे मिलने लग जाए, एटलीस्ट आपको 2-4-6 महीने का एक्सपीरियंस हो जाए, तो फिर तो आप एक बार को कह ही सकते हो कि सर अब मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो एक्सपीरियंस मैंने जान के 0 डाल दिया है, मैंने करंट सैलरी 0 डाल दी है, एक्सपेक्टेड सैलरी मैंने 20,000 डाल दी है। वो इसलिए डाली है कि हम यहाँ पे थोड़ा बहुत मोल तोल कर लेंगे कंपनी से और उसको कहने की कोशिश करेंगे कि सर हमारा इतने में काम करा दीजिए, ठीक है सर। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे उसने फिर कोई आपसे मांगी एजुकेशन डिटेल, तो एजुकेशन डिटेल में आप यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो सबसे पहले अपने स्कूल का नाम बता देंगे, मेजर डिपार्टमेंट डिग्री जो भी आपने करा हुआ है वो सब बता दो। मान लो मैंने BBSS है, ठीक है, ये मेजर डिपार्टमेंट हो गया। डिग्री होगी मेरी BCom, तो हम इसको BCom लिख देते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है कि हमारे देश में अप्रैल से चालू होता है, ठीक है, तो हम इसे मई डाल लेते हैं। अब वो बताता है कि जी कब आपने शुरू करी। मान लो हम इसे शुरू करते हैं 2019 में और इसको ख़त्म करते हैं हम अप्रैल में ख़त्म करते हैं और हम इसे ख़त्म करते हैं 2022 में, ठीक है। अब अगर आप मान लो कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जो इस समय चल रहा है आपका, तो आप यहाँ पे इसे करंटली परस्यूइंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तब ये डेट इनवैलिड हो जाएगी और अगर आप इसे हटा दोगे तो ये डेट चलती चली जाएगी, ठीक है। अब मान लो हमने BCom के अलावा कोई और डिग्री भी करी हुई है, हम उसे मान लेते हैं, तो मैं BHYU डाल देता हूँ। मान लो मैं यहाँ MBA डाल देता हूँ, ठीक है, MBA डाल दी। तो ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी आपकी एक्चुअल डिग्री है सही सही बता देना, गलत इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं जानी चाहिए। अब मान लो मैंने फरवरी में चालू करी और मैंने इसे 2016 में करा, ठीक है, फरवरी में ही ख़त्म करी और मैंने इसे ख़त्म कर दिया 2020 में। तो इस तरीके से मैंने अपनी 2 डिग्री जो है उनको बता दी है, ठीक है। अब आप ऐसे नीचे आ जाएंगे, ब्राउज़ करेंगे, यहाँ पे ये लो मैंने ब्राउज़ कर दिया है। अब ये मेरी जो आगे डिटेल खोलेगा ये मुझे खोल के आगे ले जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से जा नहीं रहा है, ये ऐसे कर लेते हैं लेवल्स। अब मान लो मैंने यहाँ पे ये अटैच कर दिया, ठीक है। उसके आगे उसने मुझे बोला जी कि मेरे को वो बता दो अपने, तो मैंने यहाँ कैप्चा फिल कर दिया 287D78, इस तरीके से मैंने अप्लाई करा और इसे मैंने सबमिट कर दिया। तो जब मैं इसे सबमिट कराने जाऊँगा तो ये इस तरीके से आगे लेके जाएगा। अब ये उसने खुद ही बता दिया कि भैया थैंक यू, वी विल गेट बैक टू यू सून फॉर क्वेश्चंस, राइट टू jobs@the ये। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस तरीके से ही अप्लाई कर देना है और अप्लाई करने के बाद आपको सिर्फ वेट करना है उनकी ईमेल का, ठीक है। तो ईमेल आने के बाद आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी और बहुत शानदार ये जॉब आपकी रहने वाली, क्योंकि आपने इसके अंदर कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, सिर्फ आपने उसके जो भी बच्चा बाहर प्लानिंग कर रहा है जाने की, उसको और उसके पेरेंट्स को अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, ठीक है। ले ना ले वो तो सेकंड पोजीशन है, लेकिन एटलीस्ट उसको पता तो लग जाए ना, क्योंकि कंपनी की अपनी बहुत सारी एडवांटेज है, क्योंकि कंपनी आपको सारा प्रोसेस बना के देती है, आप कहाँ जा सकते हो, कैसे कर सकते हो। इवन तो इवन ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी बताएगा, फिर टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएगा, फिर आपका कॉलेज ढूंढवाएगा वो, ठीक है। फिर आपको जो भी आपकी कम्युनिटी बनती है, जहाँ से जो लोग बैठे हैं उनसे आपको मिलवाएगा। इवेंट्स उसमें जो भी आपके वेबिनार वगैरह होंगे वो होगा, और इवन आपके जो पैसों की असेसमेंट है वो भी वो करवा के देगा, क्योंकि
पैसा तो लगना ही है ना बाहर जाने में, और उसमें आपको पता है कि लोन प्रोसेस होता है, क्योंकि लोन मिल जाता है बाहर जाने के लिए। तो इसमें लोन भी लेके बच्चे जाएंगे, तो वो सारा काम इस कंपनी ने आपको करवा के देना है। तो बहुत शानदार एक अपॉर्चुनिटी होने वाली है। ये देखो, ये दिखा रहा है कितने 15,000 से ज़्यादा एडमिशन दिलवा चुका है, 15 मिलियन से ज़्यादा स्कॉलरशिप अचीव कर चुका है, 350 करोड़ से ज़्यादा का 3500 करोड़ से ज़्यादा का लोन ये करवा चुके हैं लोगों का, और 98% वीज़ा की जो है इनका लगता है। ठीक है, तो बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी होने वाली, क्योंकि इससे आपका भी जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा। आप इस तरीके की और बहुत सारी कंपनीज के अंदर जा सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद। 15 अगस्त की शुभकामनाएं आपको, और इस जॉब को अप्लाई करना मत भूलिएगा। मैंने आपको सारा प्रोसेस दिखा दिया, अप्लाई करके भी दिखा दिया है, तो बिल्कुल भी छोड़ना मत इसको। ठीक है, थैंक यू।